नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लर्नरलॉजी हब में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले अग्निपथ योजना के बारे में। सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में देश के कई शहरों में ट्रेनें फूंक दी गई। चेहरों को ढके हुए युवा लाठी डंडे लिए सड़कों पर उपद्रवी बन गए हैं। रेलवे स्टेशनों को तोड़ा गया, सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा। सेना के कुछ एक्स ऑफिसर्स इसको साजिश की तहत की गई प्लानिंग बता रहे हैं। सशस्त्र सेवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सहित पूरे भारत में कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। युवा जिस तरह से नई शुरू की गई अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार एक बार फिर हितधारकों के लिए अपने इरादे को कम्युनिकेट करने में विफल रही है। ठीक उसी तरह से जैसे किसानों के विरोध के समय हुआ था। इससे ये प्रतीत होता है कि किसानों के विरोध के बावजूद सरकार ने इस विरोध से कुछ नहीं सीखा। प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करते समय कहा था कि सरकार विरोध करने वाले किसानों को इस कानूनों के लाभ के बारे में नहीं बता सकती। वही एक बार फिर सरकार की हालत कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। इस योजना का विरोध 18 राज्यों तक पहुंच गया है। सरकार ने योजना के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। इससे पहले 21 वर्ष थी। वायुसेना 24 जून से अग्निवर्ष की भर्ती शुरू करेगी। इन विरोध प्रदर्शनों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वही युवा जो देश की रक्षा करता है, इसके खिलाफ हिंसा में अपना योगदान दे रहे हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान युवाओं ने 3 ट्रेनों में आग लगा दी और इस प्रदर्शन में कम से कम 14 लोग घायल हो गए और 1 की मौत हो गई। इसी तरह का विरोध 6 राज्यों में 25 रेलवे स्टेशनों पर देखा गया है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में 11 ट्रेनों में आग लगा दी गई। इस योजना का हिंदी भाषिक राज्यों में यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून को भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा देने के लिए एक भर्ती योजना को मंजूरी दी थी। योजना को अग्निपथ कहा जाता है और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ योजना के अंदर युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। इस योजना के तहत सरकार के अनुसार अग्निपथ योजना को सशस्त्र बलों के एक युवा प्रोफाइल को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया है। यह सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को बढ़ाएगा और जोश और जज्बे का एक नया चैप्टर शुरू करेगा। साथ ही साथ एक अधिक टेक सेवी आर्म फोर्सेस की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। इन रियल लाइफ वास्तव में ऐसा बदलाव लाने में समय लगता है। यह अजम्पशन की गई कि इस योजना की इम्प्लीमेंटेशन से भारतीय सशस्त्र बलों की आयु 4 से 5 वर्ष कम हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर किसी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अग्निवीर कौन है। अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। अग्निवीरों को 3 सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक अनुकूल मासिक पैकेज दिया जाएगा। 4 साल का एंगेजमेंट पीरियड खत्म होने पर अग्निवीरों को वन टाइम सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, जिसमें इनका योगदान शामिल होगा, जिसमें उस पर अर्जित ब्याज और सरकार के उनके योगदान की संचित राशि के बराबर योगदान शामिल होगा। इस योजना के तहत 4 साल बाद अग्निवीर को 11,71,000 रूपए सेवा निधि के रूप में दिए जाएंगे। इस सेवा निधि अमाउंट को इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी। इस स्कीम के तहत ग्रेजुएटी और पेंशन संबंधित लाभों का कोई हकदार नहीं होगा। अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि खत्म होने पर उनको 48 लाख रुपीस का नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा की इस अवधि के दौरान अग्निवीरों को वेरियस मिलिट्री स्किल एंड एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस एंड लीडरशिप क्वालिटीज, इसी के साथ साथ साहस और देशभक्ति भी सिखाई जाएगी। 4 साल के इस कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को सिविल सोसाइटी में शामिल किया जाएगा, जहां वे राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में अत्यधिक योगदान दे सकते हैं। प्रत्येक अग्निवीर द्वारा प्राप्त स्किल्स को उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायोडाटा का हिस्सा बनने के लिए एक प्रमाण पत्र में मान्यता दी जाएगी। इस योजना में कुछ अपडेट्स भी आए हैं। होम मिनिस्ट्री ने कहा कि उसने अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% वैकेंसी को आरक्षित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने 3 वर्ष की आयु में छूट के साथ केंद्रीय पुलिस बलों में अग्निवीरों के लिए 10% से आरक्षण की घोषणा की है। आइए जानते कि इस योजना का विरोध कहां से शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस सप्ताह शुक्रवार में सशस्त्र बलों के लिए नई भर्ती पहल की शुरुआत की थी। सरकार ने कहा कि 17.5 से 21 साल की उम्र के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए सेना में शामिल किया जाएगा, जिनमें से 25% रिक्रूट्स को नियमित सेवा के लिए बरकरार रखा जाएगा। व्यापक विरोध के बीच गुरुवार को ऊपरी आयु को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया। सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए नई योजना को सरकार ने तीनों सेवाओं की युवा प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए दशकों पुरानी चयन प्रक्रिया के एक बड़े बदलाव के रूप में पेश किया था। प्रदर्शनकारियों का मत है कि नई योजना के तहत उनका भविष्य असुरक्षित है। वे मौजूदा व्यवस्था के अनुसार पूरे 15 साल काम करना चाहते हैं, क्योंकि उच्च वेतन और पेंशन लाभ के साथ वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नत होने की संभावना होती है, जबकि
भर्ती किए गए अग्निशामकों को 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद लगभग 12 लाख रुपए का एक वन टाइम भुगतान दिया जाएगा और उन्हें कोई भी पेंशन या ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिलेगा, जो अक्सर सेना में कार्यरत लोगों को मिलता है। प्रदर्शनकारियों का यह भी मानना है कि 4 साल के प्रशिक्षण के बाद रोजगार की गारंटी नहीं होगी, केवल स्किल प्रशिक्षण होगा। प्रदर्शनकारियों को लगता है कि अग्निपथ योजना के बाद उनके पास आने वाले अवसर कम हो जाएंगे। इनमें से कुछ ने सरकार से मांग की है कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल बाद सेवा से बाहर होने के बाद अन्य नौकरियों में अग्निपथ को 20 से 30% आरक्षण दिया जाए। कुछ सैन्य दिग्गजों ने भी इस योजना की आलोचना करते हुए इससे सशस्त्र बलों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अग्निवीरों की कम अवधि का कार्यकाल सशस्त्र बलों की प्रभावशीलता को नुकसान पहुंचाएगा। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी प्रणाली कई देशों में मौजूद है और इसलिए यह पहले से ही परीक्षण किया गया है और एक चुस्त सेना के लिए सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है। अग्निपथ स्कीम पर सरकार का बहुत बड़ा फैसला आया है, जिसमें अब रक्षा मंत्रालय में अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। रक्षा मंत्रालय में 10% सीटें अग्निवीरों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। बताया गया है कि कोस्ट गार्ड और सिविल डिफेंस में भी अग्निपथ योजना के अग्निवीरों को 10% का कोटा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कोटे के रिजर्व करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर किसी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।